और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज धरती पर कदम रखेंगे शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे स्पेसलैश डाउन होगा, कैलिफोर्निया में लैंड होगा नासा का यान। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 18 दिन बाद अंतरिक्ष में रहे, 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं शुभांशु शुक्ला और आज उनकी धरती पर वापसी हो रही है। तो आज धरती पर कदम रखेंगे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आज बहुत खास दिन है। आज शुभांशु शुक्ला 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं और आज उनकी वापसी होने वाली है। कैसा माहौल नजर आ रहा है? अभी हम कुछ देर पहले खबरें पढ़ रहे थे, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? दर्शकों को बताइए संदीप। बिल्कुल, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अगर अंतरिक्ष स्टेशन की अगर बात करते हैं, लगभग 18 दिन के बाद वापसी हो रही है शुभांशु की। और इससे माहौल तो बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरीके से लोग दुआएं करते नजर आ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मंदिरों में भी लोग जो हैं इस पे लेकर के हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम घर के बाहर की बात करें तो घर के बाहर भी अभी देखिए किस तरीके से इनके घर के बाहर शुभांशु के बोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं, ग्रुप कैप्टन है और इस तरीके से इनके शुभांशु के सभी पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार अंदर है और अभी सुबह का वक्त है तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये मानिए कि साफ है कि जिस तरीके से खुशी का माहौल है, आस पड़ोस में चूना पड़ना शुरू हो चुका है, चूना पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप बाहर रहें, उसके साथ ही साथ में आए हैं। तो क्या माहौल है इसका, इसके घर के आसपास भी देखने को मिल सकता है किस तरीके से है। और ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उनके पड़ोसी हमारे साथ में बातचीत करने हैं। कैसे देखते हैं शुभांशु का जीवन, आप किस तरीके से वो अंतरिक्ष पे गए और फिर उसके बाद यात्रा 18 दिन तक सफ़र किया उन्होंने? नहीं, बहुत गर्व का विषय है त्रिवेणी नगर के सभी लोगों के लिए कि त्रिवेणी नगर में ऐसा होनहार बच्चा हमारे यहाँ से निकल करके गया और बहुत ही शालीनता और सभ्यता पूर्वक इनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। माँ, पिताजी, सभी लोग बहुत ही सभ्य पूरे परिवार के हैं और कभी किसी तरह का मोहल्ले में इस तरह का कभी देखने को नहीं मिला कि किसी और गतिविधि में पढ़ाई लिखाई परिवार को अच्छे ढंग से चलाना ये इनके संस्कार हैं कि आज बेटा इनका इतने अच्छे मुकाम पर है कि त्रिवेणी नगर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया है। 1984 में राकेश शर्मा गए हुए थे, उसके बाद से ये अब लगभग 44-45 साल हो चुके हैं। उसके बाद से मौका में आया है कि कोई लखनऊ का कोई व्यक्ति जो है गया है, उस हर्ष उल्लास को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से खुशी होती है और ख़ास तौर पे जब चूँकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोगों का तो और सीना गर्व से फूल रहा है। लेकिन पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि 1984 के बाद किसी व्यक्ति ने ऐसी पहल की और ऐसा जज्बात पैदा किए कि वहाँ तक पहुँचने की कामयाबी हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि त्रिवेणी नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को आज शुभांशु शुक्ला पर गर्व महसूस होता है। कैसा नेचर था उनका जब ये यहाँ मोहल्ले में खेलते होंगे, आस पड़ोस में रहते, निकलते होंगे घर से, आप लोगों से नमस्कार होता होगा, कैसा नेचर था? बहुत ही अच्छा स्वभाव था, बहुत ज़्यादा निकलना बैठना भी नहीं होता था। अपने काम से निकले और काम करके फिर वापस चले गए। कभी कभी किसी से मुलाकात हो गई तो हो गई, सिर्फ मछली की आंख पे मुझे लगता है कंसंट्रेशन था और जिसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। और पढ़ाई अगर बात करें तो पढ़ाई कैसी थी रही उनकी? पढ़ाई में भी बहुत ठीक थे, जैसा कि आस पड़ोस के लोगों का भी कहना है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और बाहर भी शिक्षा हुई लखनऊ के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनके अंदर जो हुनर था, जो उस व्यक्ति के अंदर
जो भी जज्बात थे, जो लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की, अपने देश के लिए कुछ करने की जो इच्छा थी, वो उसकी पूर्ति आज कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है और हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात कर रहे थे हम, ये उनके पड़ोसी हैं और ये सुधांशु के घर के पास में ही रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुधांशु जिस तरीके से कामयाब हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से लगन से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे थे, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ जाहिर होता है कि कितनी मेहनत की है। और आज जो है पूरे त्रिवेणी नगर का नाम जो है वो रोशन किया है उन्होंने, साफ तौर पर ऐसा बताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आस पड़ोस में भी जो है खुशी का माहौल है, लोगों में हर्षोल्लास है कि किस तरीके से सुधांशु जो है लगातार मेहनत करते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सिर्फ उनका एक ही निशाना होता था कि मछली की आंख पर कैसे निशाना बनाया जाए, उसको साफ तौर पे वो करते हुए नजर आए हैं। तो शायद यही वजह है कि आज भी वही करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से ना सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश भर में आज इसको लेकर लोग बेहद ज़्यादा उत्साहित हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं संदीप। फिलहाल अभी तैयारियों की बात कर लें तो अभी सुधांशु लगभग लखनऊ में 2 दिन या 3 दिन के बाद पहुंचेंगे। तो उस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उनके परिवार के अंदर। लेकिन अभी जो आंतरिक से जब वो वापसी करेंगे, वापसी करने के बाद से उन्हें थोड़ा सा लखनऊ आने में वक्त लगेगा, उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन परिवार में खुशी का माहौल है, लोग उत्साहित हैं, लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से 1943 की अगर बात करते हैं, जब राकेश शर्मा गए हुए थे उस समय देखा गया था तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा जमाना नहीं हुआ करता था। उस समय लोगों में इतनी चर्चाएं नहीं होती जब राकेश शर्मा पहुंचे थे अंतरिक्ष में। लेकिन सुधांशु के जाने के बाद से लगातार देश में इसकी आवाज़ उठ रही थी, लखनऊ का नाम रोशन हो रहा था, पूरे देश का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जमीन से उठ करके निकल करके सुधांशु पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं और 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब धरती पर लैंड करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो खुशी का माहौल है उनके परिवार के अंदर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।